तुम्हें इस क्षमा के पश्चात अवसर मिला है दोस्तों, इसका उपयोग या दुरुपयोग करना, अब यही तुम्हारा भविष्य निर्धारित करेगा। प्रभु, ना तो मैं किसी उपयोग योग्य रहा और ना ही दुरुपयोग योग्य। जब व्यक्ति को अपनी तुच्छता की अनुभूति हो जाए, अपनी नगण्यता का बोध हो जाए, तो वो क्या करे? प्रभु, मैं किसी योग्य नहीं, न राज करने योग्य और ना इस राज्य में रहने योग्य। इसलिए मैं सिंहासन त्याग कर कहीं दूर वन में निकल जाना चाहता हूं, जहां मुझे कोई न पहचाने, कोई मेरी ओर देख ना पाए, क्योंकि अब मैं किसी से दृष्टि मिलाने योग्य भी नहीं रहा। क्या करोगे इस संसार से दूर, वन में जाकर? मैं आजीवन मदोन्मत्त रहा, मदिरा में डूबा रहा। कभी संभलने की आवश्यकता ही नहीं हो, किंतु अब जागृत हुआ हूं तो समझ नहीं आ रहा, कैसे चलूं, कहां जाऊं, क्या करूं। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। इस क्षण मेरे समक्ष केवल प्रश्न ही प्रश्न है, शंकाएं ही शंकाएं हैं, और उत्तर एक भी नहीं। प्रभु, मेरा मार्गदर्शन कीजिए प्रभु, मुझे उचित दिशा दिखाइए। पश्चाताप के रहस्यों से मुझे अवगत करवाइए प्रभु, अन्यथा मैं भटकता रहूंगा, कभी अपने पापों के बोझ से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। जिस एकाकीपन को मैंने स्वयं स्वीकार किया है, सहसा वही एकाकीपन मुझे भयभीत कर रहा है। एक असहनीय सी पीड़ा हो रही है प्रभु मुझे। तुम्हारी ये पीड़ा इसी बात का लक्षण है दोस्तों कि तुम अपने नए जन्म की ओर अग्रसर हो। ये पीड़ा, ये कष्ट, ये तुम्हारे तपश्चर्य का आरंभ है। तुम्हारा अहंकार तुमसे छूटने लगा है दोस्तों, और इस प्रक्रिया में पीड़ा होना स्वाभाविक है, क्योंकि आज तक तुम्हारे अहंकार को जो वस्तु पोषित करती आई, तुम उन सभी वस्तुओं को त्याग कर उनसे दूर जाना चाहते हो। इसीलिए ये भय है कि तुम्हारी अपनी परिभाषा क्या रह जाएगी। मैं अवश्य यही प्रतीत हो रहा होगा दोस्तों कि तुम नष्ट हो रहे हो। मैं ये ढूंढता हूं, कदापि नहीं। जो नष्ट हो रहा है वो है तुम्हारा अहंकार, जो सदैव विकसित होने के लिए दूसरों पर आश्रित रहा है। तुमने एकांतवास का निर्णय ले लिया है दोस्तों। तुम्हारा अहंकार हर संभव प्रयास कर रहा है तुम्हें भयभीत करने का, आशंकित करने का, और जैसे जैसे यह अहंकार तुमसे दूर होगा, उतना ही तुम अपनी वास्तविकता के समीप आते जाओगे। जिस भय की तुम्हें अनुभूति हो रही है दोस्तों, इसी को पार करने के पश्चात भी तुम अभय हो सकते हो। स्मरण रहे दोस्तों,
इस संसार में प्रत्येक अनुभव तुलना पर आधारित होता है। दुख का अनुभव सदैव यही दर्शाता है कि तुम जानते हो कि सुख क्या है। तुम्हारे अशांत और अस्थिर होने का अनुभव प्रमाण है इस बात का कि तुम्हें शांति और स्थिरता का अनुभव है। इसी प्रकार अपूर्ण होने का अनुभव तुम्हें सत्य से अवगत कराता है कि तुम कभी स्वयं पूर्ण थे। जो अंधकार तुम्हें दिख रहा है दोस्तों, वो तुमसे केवल यही कह रहा है कि तुम कभी प्रकाश से परिपूर्ण भी थे। प्रायः मनुष्य प्रकाश में भ्रमित हो जाते, वही सिद्ध पुरुष अंधकार में स्थित होकर आलोकित होते हैं। प्रकाश में तो व्यक्ति को सब स्पष्ट दिखता, किंतु केवल वही जो प्रत्यक्ष है वो सीमित है। जो कामना, वासना और महत्वाकांक्षाओं को प्रेरित करता है, प्रकाश विभाजित करता है, मैं और तुम में अंतर दर्शाता है। अंधकार में तो प्रत्यक्ष कुछ भी नहीं, केवल परोक्ष की अनुभूति है। कोई सीमाएं, न कामना, न वासना, न महत्वाकांक्षा, न तुम, केवल मैं। अहंकार से मुक्त, अंधकार से परिपूर्ण, केवल एक परम सत्य की अनुभूति। यह अंधकार अज्ञान का अंधकार नहीं है दोस्तों, ये वो अंधकार है जिससे सभी रूप निकलते। ये जगत निर्मित होता है और फिर उसी अंधकार में विलीन हो जाता है। इससे भयभीत ना हो तो इसे सहर्ष से स्वीकार करो, क्योंकि यही तुम्हारे नए जन्म का संकेत है। इसी अंधकार में स्वयं को खोकर तुम अपने सत्य, अपनी पूर्णता को प्राप्त करोगे। जाओ दोस्तों, अपने इस एकाकीपन की यात्रा को आरंभ करने हेतु अब तुम तत्पर ध्यान प्रारंभ करो तो बिना किसी लक्ष्य, बिना किसी हस्तक्षेप या नियंत्रण के केवल दृष्टा बनाओ, केवल अनुभव करो कैसे यह अस्तित्व तुम्हें अपने अधिकार में लेकर तुम्हें परिवर्तित करता, नया जन्म देता। जाओ दोस्तों, अपनी नई यात्रा आरंभ करो। मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि स्वयं महादेव और माता पार्वती के हाथों मुझ जैसे पापी का उद्धार